अस्सलाम वालेकुम। बेटा मैं अपने नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर के साथ स्टार्ट करने लगा हूँ। हम अपनी लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था बेटा वो था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इंट्रोडक्शन। हमने कहा ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसकी वजह से कोई एटम शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है बेटा, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, उस फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है। हमने ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ा बेटा। लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है क्योंकि रेडियस डिक्रीज होता है, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होती है। और टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है बेटा। उसका रीज़न ये है कि टॉप टू बॉटम आपका रेडियस बढ़ता है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, जिसकी वजह से शील्डिंग इंक्रीज हो जाती है। और शील्डिंग इंक्रीज होने के बाद बेटा आपकी जो न्यूक्लियर फोर्स की इफेक्टिवनेस है वो कम हो जाती है, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद हमने स्टार्ट किया बेटा सबसे पहली टाइप की इंटरमोलिकुलर फोर्स जिसका नाम था हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड बेसिकली तीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स की वजह से होती है, NOF की वजह से। ठीक है, आज हम इंशाल्लाह उसकी डिटेल भी पढ़ेंगे, हम ऐसा क्यों कहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, थोड़ी क्रिटिकल डेफिनेशन है, याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन अगर बॉन्डेड हो कोवेलेंटली NOF के साथ और वो अपनी नेबरिंग मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यानी NOF के साथ अट्रैक्शन शो करे तो हम उसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दी कि किन किन को हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, किन को हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कहते। तो हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो यही था बेटा कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स की डेफिनेशन और किन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। मैं यहीं से कंटिन्यू करता हूं बेटा अपना लेक्चर, अगला लेक्चर। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं, सबसे पहला टॉपिक हाइड्रोजन बॉन्ड से रिलेटेड है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बेटा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हम हाइड्रोजन बॉन्ड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बेटा? ठीक है, हाउ डू वी रिप्रेजेंट हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको इसको थोड़ा समझाऊं, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपसे पास पेपर में आपको ये क्वेश्चन नजर आएगा कि शो द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन दिस एंड दिस, कभी भी ऐसा होता है कि आपको बोले कि शो द हाइड्रोजन बॉन्ड इन दीज टू मॉलिक्यूल और विद इन द मॉलिक्यूल, तो बेटा हमेशा 2 मार्क्स का सवाल आता है। पहला मार्क पोलैरिटीज शो करने का होता है और दूसरा उस इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड को शो करने का होता है। आपको छोटी छोटी 2 बातों का ख्याल रखना है, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स से समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा, एग्जामिनर ने आपसे क्वेश्चन पूछा कि शो द हाइड्रोजन बॉन्ड इन H2O, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड शो करें, तो आपको 2 मार्क्स किस चीज के मिलेंगे? कौन सी 2 चीजें हैं जो आप अगर पेपर में लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे? तो पहला मार्क डिपेंड करता है आपने पोलैरिटी शो की है या नहीं। जैसे HOH, ये स्लाइटली पॉजिटिव बेटा, ये स्लाइटली नेगेटिव और ये स्लाइटली पॉजिटिव। ठीक है। अच्छा, एक और वाटर मॉलिक्यूल बना रहा हूं और उसमें उसकी पोलैरिटीज शो कर रहा हूं। पोलैरिटीज का मतलब बेटा स्लाइटली नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस बेटा। जैसे ये स्लाइटली पॉजिटिव, ये स्लाइटली नेगेटिव और ये स्लाइटली पॉजिटिव। इन दोनों को, इन दोनों मॉलिक्यूल्स में पोलैरिटीज शो करने से आपको 1 मार्क मिल जाता है। अब वो जो दूसरा मार्क होता है वो एक हाइड्रोजन से डॉटेड लाइन बनाना और जो नेबरिंग मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जैसे नेबरिंग मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन है बेटा। ठीक है, उस नेबरिंग मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ आपने ये डॉटेड लाइन बनाई और
उस नेबरिंग मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में आपने लोन पेयर शो किया ऐसे बेटा। अगर मैं बात को समराइज करूं बेटा तो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि जब आप किसी मॉलिक्यूल में दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड शो करते हैं तो एक मार्क आपको पोलैरिटीज शो करने का मिलता है और एक मार्क आपको ये डॉटेड लाइन और नेबरिंग मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का मिनिमम एक लोन पेयर शो करना होता है, तब जाके आपको पूरे 2 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये 2 चीजों का ख्याल रखना है। मैं आपको एक एग्जाम्पल और दे देता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल H2O के बाद मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूं। लेट मी H2O, लेट मी से H2O और मीथेनॉल में सपोज करो बेटा। अब आपको एग्जामिनर कह रहा है कि शो द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन वाटर एंड मीथेनॉल मॉलिक्यूल। आप इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड शो कर सकते हैं। 2 तरीकों से शो हो सकते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड, जैसे बेटा यहां देखिएगा HOH, ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, स्लाइटली नेगेटिव। हाइड्रोजन हो जाएंगे बेटा स्लाइटली पॉजिटिव। HOCH3 ये मीथेनॉल हो गया और ये इसकी पोलैरिटीज हो गई। ठीक है, ये हो गया एक मार्क। आपने क्या शो कर दिया? पोलैरिटीज। अब आप ये डॉटेड लाइन बनाएं और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव नेबरिंग जो होगा बेटा उसका एक लोन पेयर शो करना है ऐसे बेटा। इसे कहते हैं रिप्रेजेंटेशन। दोबारा सुनिएगा, और इसे आप 2 तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा तरीका देखिए, HOH, ये स्लाइटली पॉजिटिव हो गया बेटा, ये स्लाइटली पॉजिटिव हो गया, ये स्लाइटली नेगेटिव हो गया। O, ये H और यहां मैंने लिखा CH3। मीथेनॉल का ऑक्सीजन स्लाइटली नेगेटिव और मीथेनॉल का H पॉजिटिव। सही है, H स्लाइटली पॉजिटिव कर दिया मैंने। अब आपने क्या करना है, इसमें एक डॉटेड लाइन शो करनी है ऐसे, और डॉटेड लाइन शो करने के बाद नेबरिंग मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का लोन पेयर शो करना है। इन दोनों में फर्क क्या है? दोनों में से कोई भी एक रिप्रेजेंट करेंगे बेटा तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। फर्क सिर्फ ये है कि पहले वाले केस में जो नेबरिंग मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है बेटा वो वाटर का ऑक्सीजन है, ये वाला बेटा। ठीक है, ये वाला, ये आपका मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। और दूसरे वाले केस में मीथेनॉल का जो ऑक्सीजन है बेटा वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नेबरिंग मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। अगर मैं बात को समराइज करके समझाना चाहूं तो मैं आपको सिर्फ ये समझा रहा हूं बेटा कि इन दोनों केसेस के अंदर सिर्फ नेबर डिफरेंट है। ऊपर वाली हाइड्रोजन बॉन्ड में जो नेबर है वो वाटर का ऑक्सीजन है, नीचे वाली हाइड्रोजन बॉन्ड में जो नेबर है वो मीथेनॉल का ऑक्सीजन है दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड्स। मैं एक आखिरी एग्जाम्पल आपको और दे देता हूं ताकि आपको मेरी बात और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। एक एग्जाम्पल आपको और देता हूं बेटा, जैसे फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन फ्लोराइड और अमोनिया के बीच में अगर वो कहता है शो द हाइड्रोजन बॉन्ड, तो आप 2 तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा देखिएगा 2 तरीकों से कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं मैं इसको। पहला मेथड ये है कि आप इसे H, ये F मैंने बनाया, फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, स्लाइटली नेगेटिव होगा बेटा। इसी तरीके से हाइड्रोजन स्लाइटली पॉजिटिव हो जाएगा। नाउ H, ये N, ये H और ये H, तो बेटा ये स्लाइटली पॉजिटिव हो जाएंगे और ये स्लाइटली नेगेटिव हो जाएगा। हो गया। अब आपने इनके दरमियान में एक डॉटेड लाइन बनाई और जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है नेबरिंग वाला बेटा, उस नेबरिंग वाले के आपने ऐसे लोन पेयर बनाना है। ये हो गया एक तरीका
हाइड्रोजन बॉन्ड शो करने का। एक और तरीका इसी मॉलिक्यूल में क्या हो सकता है, और एक और तरीका भी हो सकता है, ये देखिए बेटा, फॉर एग्जाम्पल ये F कर देता हूं, इसे H कर देता हूं, ये स्लाइटली पॉजिटिव होगा, ये स्लाइटली नेगेटिव होगा, ठीक है। ये अमोनिया का नाइट्रोजन बेटा, और इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, लुक एट हियर। अब ये देखें, ये स्लाइटली पॉजिटिव, ये स्लाइटली पॉजिटिव, ये स्लाइटली पॉजिटिव, और ये हो गया स्लाइटली नेगेटिव। अब आप देखें ये और ये ऐसे बेटा, दोनों में फर्क क्या है? पहली वाले डायग्राम के अंदर जो आपका नेबर है वो फ्लोरीन है बेटा, और दूसरे वाले जो हाइड्रोजन बॉन्ड मैंने शो किया है उसमें आपका नेबरिंग मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो नाइट्रोजन है बेटा, बस ये फर्क है। तो आप दोनों तरीकों से लिख सकते हैं, ठीक है। तो बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड किन 3 एलिमेंट्स की वजह से होती है? NOF की वजह से होती है। अच्छा, अगर आपके दिमाग में यह सवाल आता है कि सर वाई, ऐसा क्यों होता है कि NOF की वजह से आपने पूरी एक कैटेगरी ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ही चेंज कर दी, ऐसा क्यों होता है? तो हम इसका रीजन अभी पढ़ेंगे। मैंने आपको इससे पहले भी बताया था बेटा, पहले हम पढ़ेंगे कंपैरिजन, कंपैरिजन पढ़ने के बाद फिर हम उनके रीजंस भी पढ़ेंगे कि ऐसा, मतलब पहले हम लोग जस्ट सिर्फ डेफिनेशन में कंपैरिजन पढ़ रहे हैं कि इसमें क्या फर्क है, इसमें क्या फर्क है, इसमें, उसके बाद हम उनकी डिटेल्स पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ेंगे कि इन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज में फर्क क्या आता है। तो बेटा जब आप एक दफा फर्क समझ लेंगे ना कि इसकी वजह से इस कंपाउंड में ये चेंजेस आ गई, इस इंटरमोलिकुलर फोर्स की वजह से कंपाउंड में ये चेंजेस आ गई, तो उसके बाद जाके आपको समझ में आएगा कि ओ इसीलिए हमने इनकी डिफरेंट कैटेगरीज लिखी हैं। आज के लेक्चर में इंशाल्लाह उनमें से कुछ बातें हम लोग डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। कुछ बातें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो मैं इससे पहले कि आपको थोड़ी और डिटेल बताऊं, मैं चलता हूं अपनी नेक्स्ट टाइप की इंटरमोलिकुलर फोर्स के पास। बेटा दूसरी फोर्स है हमारी, सेकंड इंटरमोलिकुलर फोर्स का नाम है परमानेंट डाइपोल डाइपोल, या फिर सिर्फ डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन भी कहते हैं इसको, ठीक है। परमानेंट डाइपोल डाइपोल भी कहते हैं इसको। डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन भी कहते हैं इसको, ठीक है। डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन बेटा, ओके। किसे कहते हैं पहले मैं डेफिनेशन बताता हूं, उसके बाद मैं आपको उसके कुछ की पॉइंट भी समझाऊंगा। देखो बेटा, मैंने अभी कुछ देर पहले आपसे एक बात की थी, मैं आपको चाहूं तो वापस याद दिला दूं, शायद ये रही बेटा। देखो मैंने आपसे कहा कि HF को हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं और HCl की इंटरमोलिकुलर फोर्स को हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कहते। तो सवाल यह है कि इस इंटरमोलिकुलर फोर्स को कुछ ना कुछ तो कहते होंगे, डाइपोल डाइपोल कहते हैं। ये देखिए आप, मैं समझाना चाह रहा हूं। यहां देखें, मैंने कहा आपसे बेटा H और Cl में, ठीक है। H और Cl में क्लोरीन राइट साइड पे होता है, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, तो क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, ये स्लाइटली नेगेटिव हो जाएगा, ये स्लाइटली पॉजिटिव हो जाएगा। H और Cl बेटा, ये H स्लाइटली पॉजिटिव हो जाएगा और ये Cl स्लाइटली नेगेटिव हो जाएगा। इनके बीच में एक इंटरमोलिकुलर फोर्स होगी, बिल्कुल होगी। इस इंटरमोलिकुलर फोर्स को हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कहते, इस इंटरमोलिकुलर फोर्स को कहा जाता है बेटा डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। इट्स नॉट हाइड्रोजन बॉन्ड। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन? इसका मतलब क्या होता है? ये किन मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है? पोलर मॉलिक्यूल्स बेटा।
ये भी पोलर मॉलिक्यूल है और ये भी पोलर मॉलिक्यूल है। तो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ परमानेंट डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो अगर पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो हम उसे क्या बोलेंगे? डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मैं पहले डेफिनेशन लिखूं फिर एक्सप्लेन करता हूं एक बात को, और भी अभी बात नहीं खत्म हुई बेटा, तवज्जो दीजिएगा थोड़ा सा। मैंने आपसे कहा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन polar molecules. Force of attraction between polar molecules is called dipole dipole force of attraction या permanent dipole dipole. अब आपके दिमाग में एक सिंपल सा सवाल आना चाहिए। वो सवाल क्या है? सर, क्या वाटर पोलर नहीं होता? होता है। क्या हाइड्रोजन फ्लोराइड पोलर नहीं होता? होता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा, एच ओ एच, ये स्लाइटली नेगेटिव, ये स्लाइटली पॉजिटिव, ये स्लाइटली पॉजिटिव, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, बिल्कुल होती है। अभी हमने पढ़ी, इसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि क्या ये पोलर नहीं है? बिल्कुल है। क्या ये पोलर नहीं है? बिल्कुल है। पोलर का मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम्स डिफरेंट हो, यानी उनमें डिफरेंस हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो वो पोलर होते हैं। बिल्कुल होते हैं। आपने इसका नाम क्या रखा? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अब छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट नजर आता है। ऐसा लगता है कि शायद कोई कॉन्फ्लिक्ट आ गया है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप कह रहे हैं पोलर पोलर को डाइपोल डाइपोल कहते हैं, तो सर हाइड्रोजन बॉन्ड भी तो पोलर पोलर के बीच में होती है, तो क्या हम हाइड्रोजन बॉन्ड को डाइपोल डाइपोल कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। मतलब बिल्कुल। क्या मैं हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए कह सकता हूं कि यार ये डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है? बिल्कुल कह सकता हूं। क्यों? क्योंकि वाटर भी तो पोलर है। इसी तरह के एग्जाम्पल आपको और देता हूं। फॉर एग्जाम्पल बेटा, एच एफ देख लीजिएगा जरा। फॉर एग्जाम्पल, एच एफ, ये स्लाइटली नेगेटिव, ये स्लाइटली पॉजिटिव। एच एफ, ये स्लाइटली पॉजिटिव, ये स्लाइटली नेगेटिव। इनके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्या ये इंटरमोलिक्यूलर फोर्स हाइड्रोजन बॉन्ड है? हाँ है। बट ये दोनों मॉलिक्यूल पोलर है? बिल्कुल है। ये भी पोलर है और ये भी पोलर है। तो क्या मैं इस हाइड्रोजन बॉन्ड को अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन डाइपोल डाइपोल कह सकता हूं? बिल्कुल कह सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं। अब कंफ्यूजन खत्म करता हूं, सुनिए। छोटा सा ऐसा लगता है कि एक कॉन्फ्लिक्ट आ गया है, मतलब हमको ऐसा फील होता है कि यार ये तो दो अलग अलग चीजें हैं और सर कह रहे हैं इनको ये भी कह सकते हैं। आसान चीज समझा रहा हूं, बहुत सिंपल सी बात याद रखिएगा बेटा। all hydrogen bonds are dipole dipole attraction. Every hydrogen bond is a dipole dipole attraction, but not all hydrogen bonds are dipole dipole. आप हाइड्रोजन बॉन्ड को डाइपोल जरूर कह सकते हैं, आप डाइपोल को हाइड्रोजन नहीं कह सकते। ये बिल्कुल वैसी एग्जाम्पल है जैसे आप कहते हैं ऑल एप्पल्स आर फ्रूट बट नॉट ऑल फ्रूट्स आर एप्पल। उसका रीजन क्या है बेटा? सिंपल सा रीजन, रीजन ये है कि हाइड्रोजन बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्ड होने के लिए बेटा तीन एलिमेंट्स का इन्वॉल्व होना जरूरी है। कौन से तीन? NOF का बेटा। तो अगर आप हाइड्रोजन बॉन्ड को डाइपोल डाइपोल कहते हैं, इट्स ओके, लेकिन आप हर डाइपोल डाइपोल को हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कह सकते, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड होने के लिए बेटा किन तीन एटम्स का होना जरूरी है? NOF का होना जरूरी है। मुझे यकीन है आपको बात समझ में आ गई होगी। मैं इस वाले पॉइंट को लिख भी देता हूं बेटा ताकि आपको मेरी बात याद रहे एज अ की पॉइंट। छोटी सी एक बात को और याद रखिएगा, जैसे यहां मैं एक की पॉइंट लिख देता हूं। ऑल हाइड्रोजन
bonds are dipole attractions, but not all dipole attractions are hydrogen bonds। सही है। अब एक सवाल यहाँ पे, अब मुझे यकीन है, अब मैं अगर आपको समझाऊंगा तो मेरी बात आपको समझ में आ जाएगी। आपके दिमाग में ये सवाल आता होगा कि सर ऐसा क्यों होता है कि हमने सिर्फ 3 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की वजह से, NOF की वजह से पूरी एक क्राइटेरिया ही अलग कर दिया, एक पूरा टाइप ऑफ द इंटरमोलिकुलर फोर्स अलग कर दी। ऐसा क्यों होता होगा? उसका रीजन क्या है? इन 3 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के अलावा भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं, लेकिन इन तीनों के आ जाने से ऐसा क्या होता है? मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। इन तीन का होना हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या इफेक्ट क्रिएट करता है, उसे थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। तो प्लीज जरा बात को समझिएगा, ठीक है। मैं समझाता हूं आपको एक चीज, ऐसा क्यों होता है। तो वाई वी आर लिमिटेड टू द NOF व्हेन वी टॉक अबाउट द हाइड्रोजन बॉन्ड, ऐसा क्यों होता है, रीजन समझाता हूं। देखो बेटा, बहुत सिंपल सी बात है, थोड़ा कोशिश करना चीजों को सिंपल रखना, जल्दी समझ में आ जाएंगी। फिर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के साथ भी समझा देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं दो चीजों को कंपेयर कर रहा हूं। जैसे HF हाइड्रोजन फ्लोराइड को बेटा कंपेयर करूंगा हाइड्रोजन क्लोराइड से, HCl से, ठीक है। अच्छा, अगर मैं HF को बनाता हूं ऐसे, ये H बनाता हूं 1 2 3 4 5, और ये मैं 6 को भी छोड़ देता हूं। लेट्स सपोज अगर मैं इसे बना दूं 1 2 3 4 5 6, यहां बना देता हूं, ये HF है, ठीक है बेटा, एक HF का मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये HF का बॉन्ड है। एक और एग्जांपल देता हूं आपको, जरा देखिएगा, ये H है और यहाँ Cl है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, तो आपको अगर उसका जवाब दे देंगे ना, आपको मेरी पूरी बात समझ में। फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है एज कंपेयर टू क्लोरीन, ठीक है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4.0। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, वो आपको बाद में इंशाल्लाह समझ में आ जाएंगी। इसी तरह हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1। इस तरह क्लोरीन की होती है 3.0, यानी वो जो फोर्स होती है जिससे वो शेयर्ड पेयर को अट्रैक्ट करता है, इसकी होती है 2.1। अब आप एक चीज पे गौर कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है, आपको क्या लगता है कि दोनों केसेस के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस को दिमाग में रखिएगा, दोनों केसेस के अंदर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस फ्लोरीन से और क्लोरीन से सेम होना चाहिए या डिफरेंट? पहले सोचें। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस फ्लोरीन से और क्लोरीन से सेम होना चाहिए या डिफरेंट होना चाहिए? आपका यकीनन जवाब यही होगा, सर डिफरेंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो मैं कह सकता हूं कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के ज्यादा क्लोज होगा, यानी डिस्टेंस ऑफ शेयर्ड पेयर और फ्लोरीन थोड़ा कम होगा, एज कंपेयर टू डिस्टेंस ऑफ क्लोरीन एंड शेयर्ड पेयर। बेटा अब आप गौर करें, अगर
आप समझते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो शेयर्ड पेयर फ्लोरीन के ज्यादा क्लोज होगा, क्लोरीन के कंपैरिजन पे होगा, दोनों तरफ क्लोरीन और फ्लोरीन की तरफ, बट कंपैरेटिवली ज्यादा क्लोजर किस पे होगा, फ्लोरीन पे। तो बेटा आपसे मेरा दूसरा सवाल, फ्लोरीन पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है, क्लोरीन पे भी स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है, तो आपको नहीं लगता कि दोनों की चार्ज इंटेंसिटी डिफरेंट होगी, होनी चाहिए। इन दोनों केसेस में किसकी चार्ज इंटेंसिटी ज्यादा होगी, तो आप कहेंगे फ्लोरीन की। दिस स्लाइटली नेगेटिव चार्ज इज मोर इंटेंस्ड, ज्यादा इंटेंसिटी का होगा, ठीक है। इसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द क्लोरीन, क्यों, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अब ऑपोजिट आ जाए, अगर HF के केस में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के ज्यादा क्लोजर है एज कंपेयर टू HCl, तो आपको नहीं लगता कि इनके स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटीज भी डिफरेंट होंगी, बिल्कुल होनी चाहिए। HF के केस में इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन इज मोर फार अवे फ्रॉम हाइड्रोजन देन इन केस ऑफ HCl, तो मैं कह सकता हूं इसमें भी ये स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज मोर इंटेंस्ड होगा बेटा। अब आप दोनों को कंपैरिजन कर लें, आपको पता चल जाएगा हमने NOF तक ही लिमिटेड क्यों किया हाइड्रोजन बॉन्ड को। जरा ये देखें बेटा, अब इस दोनों को दिमाग में रखिएगा, मेरी बात आपको समझ आ जाएगी। अब आप देखें, अगर एक कंटेनर में लेट्स सपोज HF रखा हुआ है, स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव, तो HF के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली नेगेटिव। ये हो गई हाइड्रोजन बॉन्ड, आपने इसे कहा, ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब दोबारा देखिए बेटा, ये हो गया HCl, स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव। उम्मीद है इंशाल्लाह अब आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी बेटा। ये देखिएगा, दिस इज डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, अभी मैंने आपको बताया। अब आप सोचें, हाइड्रोजन बॉन्ड जिन दो मॉलिक्यूल्स के टर्मिनल्स के बीच में बना है, यानी कि H और F के बीच में, उन टर्मिनल्स पे चार्ज इंटेंसिटी ज्यादा है, और जहां डाइपोल डाइपोल बन रहा है वो जिन दो टर्मिनल्स के बीच में बन रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव, उनकी चार्ज इंटेंसिटी कम है। तो आपको लगता है कि दोनों इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सेम स्ट्रेंथ की होंगी? जी नहीं। जहां चार्ज इंटेंसिटी ज्यादा होगी वहां इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी ज्यादा होगी, यानी बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स देन डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। बेटा ये समझाना चाह रहा हूं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, क्यों स्ट्रॉन्गर होती है? इन तीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने की वजह से उन मॉलिक्यूल्स में जो टर्मिनल्स पे चार्जेस क्रिएट होते हैं उनकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, और अगर इंटेंसिटी ज्यादा होगी बेटा तो पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स आपस में ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होंगे। इसीलिए कहते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स देन डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मैं आपको इसकी कुछ एग्जाम्पल्स देता हूं, तो आई होप आपको बात और अच्छी समझ में आ जाएगी। जैसे मेरी एक एग्जाम्पल है और एक सवाल है, छोटा सा सवाल अक्सर आपसे पूछता है, ये देखिएगा बेटा। क्वेश्चन है, वो कहता है अक्सर क्वेश्चन में कि वाई
HF is liquid while HCl is gas at RTP। ऐसा क्यों होता है कि HF लिक्विड है और HCl गैस होती है आरटीपी पे? तो पहली बात तो ये याद रखना बेटा, हम HF को HCl के साथ क्यों कंपेयर करते हैं? क्योंकि बेटा फ्लोरीन और क्लोरीन सेम ग्रुप के, दैट्स इट। तो ग्रुप में केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर रहती है, तो हम इन्हें आपस में ज़्यादा अच्छा कंपेयर कर सकते हैं, इसलिए मैंने कंपेयर किया। अब सुनिए, रीज़न सुनिए, जवाब सुनिए। आप इसका जवाब पेपर में क्या लिखेंगे? HF के अंदर कौन सी बॉन्डिंग होती है? हाइड्रोजन बॉन्ड। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ये कौन सी इंटरमोलिकुलर फोर्स है बेटा? हाइड्रोजन बॉन्ड। अब जरा आप HCl को देखें, तो ये H, ये Cl, ये H और ये Cl। ये स्लाइटली पॉजिटिव बेटा, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। और ये इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये है डाइपोल डाइपोल। और आप बोलेंगे इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होते हैं डाइपोल डाइपोल से। अब सोचो, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड डाइपोल डाइपोल से स्ट्रॉन्गर होते हैं तो मैं कह सकता हूं इस केस में पार्टिकल्स विल बी मोर क्लोजर, पार्टिकल्स आर मोर क्लोजर। तो बेटा अगर पार्टिकल ज्यादा क्लोज होंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी स्टेट क्या हो जाती है? लिक्विड। डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि वो पार्टिकल्स को इतना क्लोज कर दे कि उसकी स्टेट चेंज हो जाए। तो यहाँ पे जो HF लिक्विड होता है वो इसी वजह से होता है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से पार्टिकल कंपैरेटिवली ज्यादा क्लोजर होते हैं और स्टेट क्या होती है? लिक्विड हो जाती है। एक और रीजन, एक और आपको प्रूफ देता हूं बेटा इस वाली बात का कि वाई वी से हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, उससे फर्क कैसे पड़ता है ये सब मैं आपको समझाता हूं। जरा देखिएगा, एक सवाल आपको और देता हूं, लुक एट हियर। इसी लेवल का एक सवाल और आपसे पूछता है अक्सर पास पेपर में, वाई H2O is liquid while H2S is gas at RTP। H2O लिक्विड है और H2S गैस है। ऐसा क्यों होता है बेटा? सेम जो ऊपर लिखा है वो यहाँ भी यही होगा। H2O को अगर आप थोड़ा गौर करें बेटा, H2O, look at here, HOH, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, HOH, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। इस इंटरमोलिकुलर फोर्स को क्या कह रहा हूं? दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी तरह अगर मैं इसको कंपेयर करूं H2S के साथ, ये देखिएगा HSS नेगेटिव और ये बेटा पॉजिटिव हो गए, HSH, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। और ये इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है उसे मैं डाइपोल डाइपोल कह देता हूँ। कुछ लोग इसको वेंडरवॉल भी कहते हैं या नॉन पोलर भी कहते हैं, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होता है। बट द करेक्ट एंड द ऑथेंटिक आंसर इज डाइपोल डाइपोल ही, ठीक है? तो कभी कभी चीज़ों को इग्नोर भी किया करें। अब देखें, ये हो गया डाइपोल डाइपोल, ठीक है? तो ये डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब आप देखें, वी नो दैट हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर
तो आपने कहा हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्स देन डाइपोल डाइपोल, तो किस केस में पार्टिकल ज्यादा क्लोजर होंगे? तो आप कहेंगे सर H2O के केस में पार्टिकल्स विल बी मोर क्लोजर हियर, पार्टिकल्स आर मोर क्लोजर बेटा। तो H2O के केस में पार्टिकल्स आर मोर क्लोजर एज कंपेयर टू द H2S बेटा। तो जहां पार्टिकल ज्यादा क्लोज हो जाएंगे ऑटोमेटिकली आपकी जो स्टेट है वो क्या हो जाएगी, लिक्विड हो जाएगी और उसमें दूसरी। तो मैं इन दो बातों को पहले लिख देता हूं बेटा, आपको याद रहे। मैं छोटी छोटी पॉइंट लिख देता हूं ताकि आपको चीजें याद रहें। बस जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा मैं इस बात को लिख देता हूं। आई होप अब आपको समझ में आ गई होगी ये बात कि हम ऐसा क्यों कहते हैं कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो 3 एटम्स तक रिस्ट्रिक्टेड होती क्यों, ऐसा क्यों होता है। तो आपको समझ में आ गई होगी बात कि चार्ज इंटेंसिटीज डिफरेंट हो जाती हैं। NOF की वजह से मॉलिक्यूल्स की चार्ज इंटेंसिटीज ज्यादा होती हैं, जिसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्गर होती है, जिसकी वजह से प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि हमें बस ख्याल आया कि 3 को अलग कर दो, जी नहीं, इन 3 की वजह से बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। मैं इस बात को लिख देता हूं ताकि यार आपको जब रिवाइज करो तो आपको याद रहे। और वो छोटा सा एक पॉइंट है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड इज हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर intermolecular force than dipole dipole attraction because due to the most electronegative atoms, कौन से बेटा, दैट इज NOF, charge intensities in molecules are higher, consequently force of attraction between molecules will be stronger। मैंने जो आपको समझाया बेटा वो मैंने लिख दिया ताकि आपको मेरी बात समझ में भी आ जाए। एक आखिरी बात मैं हाइड्रोजन बॉन्ड की और डिस्कस करूंगा, बस उसको उसके बाद मेरी ये जो छोटा सा एक कंपैरिजन है वो कंप्लीट हो जाएगा।
हाइड्रोजन बॉन्ड का और डाइपोल डाइपोल का। एक छोटा सा सवाल और है बेटा, और वो सवाल है कि वाई आइस इज लेस डेंस देन वाटर। छोटा सा एक क्वेश्चन और है, ये भी बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है। क्वेश्चन है वाई आइस इज लेस dense than water। आइस वाटर से लेस डेंस क्यों होती है बेटा? अच्छा, मैं समझाता हूं। सबसे पहली बात तो ये कि आपको ये पता होना चाहिए बेटा कि वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी किस टेम्परेचर पे होती है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी होती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। यानी जब आप टेम्परेचर कम करते हैं तो पार्टिकल्स क्लोज आते हैं आते हैं आते हैं आते हैं, और जो मैक्सिमम क्लोज पार्टिकल होते हैं बेटा वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होते हैं। उसके बाद वाटर अपना एबनॉर्मल बिहेवियर शो करना शुरू करता है। मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं आपको। जैसे बेटा फॉर एग्जाम्पल मैं समझाता हूं, एच ओ एच, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, एच ओ एच, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो गया। इनके बीच, बल्कि मैं इसको ना रेड से बनाऊंगा तो ज़्यादा अच्छा सा। मैं पहले ना एक छोटी सी आपको एग्जांपल दे दूं, तो 1 मिनट वेट कीजिएगा, बस समझ में आ जाएगी बात। ओ एच, आई थिंक अगर मैं आपको इतना बना दूं तो ये समझ में आ जाएगी आपको बात। ज़रा देखिए, एच ओ एच, ये पॉजिटिव बेटा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। अब हो क्या रहा है ज़रा देखिएगा। दिस इज हाइड्रोजन, अबे दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड बेटा, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड ये अपने नए वाले के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड, इधर हाइड्रोजन बॉन्ड, इधर हाइड्रोजन बॉन्ड, इधर, 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 इधर और इधर। ये हो गई हाइड्रोजन बॉन्ड, जो डॉटेड बना रहा हूं। ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब होता क्या है, जब आप 4 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर कम करते हैं, बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड, आपने कहा बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम करो, अब क्या होगा? ये मजीद क्लोज नहीं आ सकते। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस, मैं एक चीज समझाता हूं। ये देखें बेटा, बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर मॉलिक्यूल्स किस तरह के होते हैं ये देखिएगा अभी आप। 1 1, ठीक है। मैं इसको पहले ड्रॉ कर दूं फिर मैं आपको बताता हूं। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है। ये हो गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, देखते जाइएगा। हाइड्रोजन, सपोज हाइड्रोजन, लेट मी ड्रॉ इट फर्स्ट, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। पहले मैं इसको जरा ड्रॉ कर दूं फिर मैं आपको समझाता हूं बेटा। देखिए,
मैं इनकी पोलैरिटीज लिख देता हूं, ये स्लाइटली नेगेटिव, ये स्लाइटली पॉजिटिव। हर हाइड्रोजन स्लाइटली पॉजिटिव है बेटा, और हर ऑक्सीजन स्लाइटली नेगेटिव होगा, ठीक है। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव। अब देखिए आप बेटा, इनकी आपस में इंटरमोलिक्यूलर फोर्स हाइड्रोजन, इनकी आपस में इंटरमोलिक्यूलर फोर्स हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, इसी तरह ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ठीक है। ये सब इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस क्या है बेटा? हाइड्रोजन बॉन्ड। अब आप चेक करें, बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड, बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड, एक सबसे परफेक्ट शेप में अगर मॉलिक्यूल आ सकते हैं, उससे भी कम डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 4 पे तो वो मैक्सिमम क्लोज आ गए थे, आप चाह रहे थे और क्लोज करें, नहीं आ सकते, क्योंकि अगर आप मजीद क्लोज करेंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देंगे। मैक्सिमम क्लोज वो 4 पे आ गए थे। आप कह रहे हैं नहीं और कम करो टेम्परेचर, तो अब वो और कम करने पर एक दूसरे से मैक्सिमम क्लोज और मिनिमम रिपल्जन में कहा आ जाते हैं? एक हेक्सागोनल शेप के अंदर। ये वो शेप है जिसमें इनकी अट्रैक्शन मैक्सिमम है और रिपल्जन मिनिमम है। अब वो शेप ऑटोमेटिकली क्या बन गई? हेक्सागोनल। इस हेक्सागोनल शेप बनने की वजह से क्या हुआ? इनके बीच में एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट हो गए। अब देखो, बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड वो मैक्सिमम क्लोज थे, आफ्टर 4 डिग्री सेंटीग्रेड 6 मॉलिक्यूल्स अब क्या बनाते जा रहे हैं? हेक्सागोनल शेप्स, जिसकी वजह से क्या क्रिएट हो गई? एम्प्टी स्पेसेस। और उन एम्प्टी स्पेसेस की वजह से वॉल्यूम बढ़ जाएगा, बिल्कुल बढ़ेगा वॉल्यूम। वॉल्यूम बढ़ेगा बेटा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम। तो आइस इज लेस डेंस देन वाटर, व्हाई? बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड। क्यों? ये जो हेक्सागोनल शेप बनती है बेटा, ये किस वजह से बनती है? ये इनकी हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से बनती है। सोचो, अगर ये डाइपोल डाइपोल होती तो ऐसी शेप नहीं होती, यानी आइस लेस देन वाटर नहीं होती। तो वाटर इज लेस डेंस देन what ice is less dense than water. Why? Because of this shape. And why this shape occurs? Because of the hydrogen bond. तो अगर हम बात को समराइज करें और सिंपल सा जवाब देना चाहें तो दे सकते हैं कि बेसिकली आइस इज लेस डेंस देन वाटर बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड। मैं इसे लिख देता हूं ताकि मेरी बात आपको याद रहे बेटा। पहली बात तो, आइस इज लेस dense than water because of हाइड्रोजन बॉन्ड। एक होगी बात। अब दूसरी बात सुनिए, मैं इसको लिख रहा हूं यहां। बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड, बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड, water molecules arrange them in hexagonal pattern.
due to which empty spaces are created. Empty spaces are created, hence volume increases density decreases बेटा. आई होप बेटा आपको मेरी हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का छोटा सा कंपैरिजन समझ में आ गया होगा. इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट क्लास में मैं इसी टॉपिक को वापस से कंटिन्यू करूंगा और हम लोग इंड्यूस डाइपोल या जो इंस्टेंटेनियस डाइपोल है वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह. तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा बेटा. दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज.